एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के लगभग जो है ना 8 सवा 8 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर जो है लगी हुई है बारिश। तो वसंत पंचमी के दिन का व्लॉग है ये मेरा। और सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा ठंड हो रही थी। वैसे तो पूरा दिन भर जो है बारिश ही लगी हुई थी और हवा तो इतना ज़्यादा तेज़ थी कि पूरा दिन भर जो है ना, जैसे सर्दियों में बारिश का टाइम रहता है ना, तो और भी ज़्यादा ठंड जो है बढ़ जाती है। तो पूरा दिन जो है शाम तक के बारिश थी और ज़्यादातर हवा ने इतना ज़्यादा ठंड करके रखी हुई थी कि तूफ़ान चल रहा था बिल्कुल ही। और जैसे हमारे सामने खेत वगैरह हैं, तो वहाँ पर तो एक बड़ा पेड़ भी जो है गिर गया था हवा की वजह से। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ अभी नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। तो आलू वगैरह जो है बॉईल करे हुए रखे थे पहले के ही, और 2-3 आलू मतलब रखे थे मेरे पास कुछ आलू। तो नाश्ते का काम हो गया था सबका, जो है एक एक दो दो पराठा बन गया था। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं डबल पराठा बना रही हूँ। मोक्ष कह रहा था कि मम्मा डबल वाला बनाओ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो डबल बना देते हैं। और यहाँ पर जो है ना डबल पराठा बनाने के बाद फिर मैंने सारे पराठे जो है सिंगल बनाए थे। वैसे तो मैं सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन फ्रिज में देखा कि कुछ आलू रखे हुए थे बॉईल किए हुए। कल मैंने रायता बनाया था, उसमें से बच गए थे क्योंकि वो आलू ज़्यादा हो रहे थे रायते में भी। और फिर जब बच्चों को पता रहता है ना कि आलू भी रखे हुए हैं, वो तो कल भी बोल रहा था मुझे कि मेरे लिए पराठा बनाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ऐसा रहता है ना, कुछ भी बनता है तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए खिलाने की। तो मैंने बोल दिया था उसको कि रायता ही खाना है, तो फिर मैंने आलू का पराठा नहीं बनाया था। तो अभी जो है मैंने सोचा कि चलो पराठा ही बना देते हैं, नाश्ते का काम जो है थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। फिर जो है लंच में देखेंगे, लंच में सब्जी वगैरह जो है बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है बस अभी नाश्ता मैंने बच्चों को दे दिया था, उसके बाद मैंने सिंगल पराठे बनाए। तो अभी मैं लेकर के जा रही हूँ नीचे। और इस टाइम तक जो है मैंने अपना घर का साफ़ सफाई वगैरह का काम निपटा दिया था। और बारिश इतना ज़्यादा है कि दरवाज़ा खोलते हुए भी ना, मतलब हवा ने ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था आज। तो हमारे यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ठंड थी कि मैं बच्चों को भी लेकर के नीचे नहीं आई थी। बहुत कम ऐसा हुआ, मतलब 1-2 बार मैं लेकर के आई। अगर मैं लेकर के आई तो फिर मैंने मना कर दिया था बच्चों को कि जब ऊपर आओगे तो बता करके आना। नहीं तो बच्चे जो है, जैसे छुट्टी रहती है तो ऊपर नीचे फिर उनके कई राउंड लगते हैं। लेकिन आज जो है बहुत कम जाना हुआ नीचे हमारा, क्योंकि दरवाज़ा भी इतना तेज़ लग रहा था ना, हवा की वजह से। हवा इतना ज़ोर लग रही थी, मतलब कि दरवाज़ा ना, मतलब हाथ में ही नहीं आ रहा था, खुलने में भी बंद करने में पूरा जो है तेज़ लगे जा रहा था। इसलिए उसको बंद करके ही रखा हुआ था हमने। तो फ़िलहाल जो है नीचे मैं नाश्ता दे करके आ गई थी। और बारिश इतना ज़्यादा थी कि शॉप के बाहर तक पानी हो रहा था। जो थोड़ा बहुत सामान बाहर भी रखा हुआ था ना, फिर उसको भी अंदर कर दिया था। तो फ़िलहाल तो जो है नाश्ते का काम हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अपना किचन क्लीनिंग वगैरह का काम मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है किचन रह जाती है। और आज का दिन ना ऐसा हो रहा था कि ऐसे लग रहा था ना तो दोपहर का पता ना सुबह का पता। तो सुबह ही लग रही थी, मतलब दोपहर तक जैसे काम जो है चलते जा रहे थे धीरे धीरे करके, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि दोपहर भी हो चुकी है। तो आज तो पूरा दिन जो है ठंड ही थी और हम लोग जो है ऊपर ही थे। तो मैं तो आज जो है अपना काम वगैरह निपटा करके थोड़ा देर जो है कंबल में मैंने आज जो है रेस्ट किया था दोपहर के बाद। वो भी दोपहर तक तो नहीं हो पाया था, क्योंकि दोपहर ही हो जाती है जब इस तरह का मौसम रहता है ना, तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना गैस वगैरह साफ़ कर लिया है अच्छे से। उसके बाद जो है काउंटर टॉप की सफाई कर ले रही हूँ। तो बल्कि ना मैं किचन की सफाई का भी सोच रही थी। वैसे तो मैंने किचन क्लीनिंग की थी, लेकिन जो मेरे रैक वगैरह हैं जिसमें मैंने कप ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, उसकी सफाई करना मैं सोच रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज नहीं, क्योंकि जब इस तरह मतलब ठंडा रहता है ना, तो कम से कम काम करने की कोशिश रहती है। मन ही नहीं होता है ऐसे में जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने का। तो बस यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह मैंने सब इकट्ठा कर लिए थे, सिंक में यहाँ पर डाल दिए थे। अभी जो है मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके, मेरा रहता है जैसे थोड़े बर्तन साफ़ कर लिए फिर उनको क्लीन कर लिया पानी से। तो इसी तरह से जो है थोड़े थोड़े करके मैं करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अभी जो है बर्तन अपने कुछ धुल लिए थे, बाकी जो है मैंने और मल लिए थे साबुन लगा करके। बाकी जो है इनको भी धुल करके रख देते हैं।
टैंक का पानी इस टाइम पर इतना ठंडा लग रहा था, अगर धूप निकल जाती है तो टैंक का पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, काम करने में भी ठीक लगता है। लेकिन आज तो पूरा पानी जो है बर्फ़ ही हो रहा था, क्योंकि बारिश जो है सुबह से स्टार्ट नहीं थी, बारिश जो है रात से ही हो रही है। तो फ़िलहाल जो है ना ऐसे मौसम में टैंक का पानी भी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जितने भी बर्तन थे मैंने अपने समेट लिए हैं, और बाकी जो है पानी जो एक्स्ट्रा रहता है ना, कपड़े से करो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, अच्छे से नहीं सूख पाता है जो काउंटर टॉप रहता है। तो इसको मैंने जो है वाइपर से सारा पानी क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है कपड़ा लगाऊंगी। फ़िलहाल तो जो बर्तन जो है ऊपर उसमें रखने के रहते हैं रैक में, तो उसमें रख दिए हैं मैंने। कुछ बर्तन जैसे भिगोने वगैरह रहते हैं, बड़े बर्तन रहते हैं जो रैक में नहीं आते हैं ऊपर वाले में, तो वो मैंने बास्केट में रख दिया है। लेकिन जो छोटे कप यूज़ होते हैं ना चाय वगैरह के लिए, पानी के लिए भी बच्चे जो है इसमें से उठा लेते हैं, जिसमें कप स्टैंड जो होता है इसमें मैं एक्स्ट्रा कप रखती हूँ अपने, तो इसमें मैंने लगा दिए हैं। बस सारी चीज़ें जो है उनकी जगह पर रख करके अभी जो है फिर से मैंने वाइप कर दिया था मैंने इस वाले छोटे वाइपर से जो किचन का रहता है। अभी जो है उसके बाद मैं सूखा सा कपड़ा करके पूरा काउंटर टॉप जो है साफ़ कर दूँगी। जल्दी सूख भी जाता है, नहीं तो ज़रा सा भी पानी रहता है ना तो बहुत टाइम लग जाता है फिर सूखने में। तो बस बाकी तो जो है घर का क्लीनिंग का सब काम हो गया था, और इसके बाद मैं सोच रही थी कि चलो सब्जियां वगैरह अपनी साफ़ कर लेते हैं। तो सुबह में वैसे जो है मैं मेथी वगैरह की पूरी बनाना सोच रही थी, लेकिन फिर मेथी साफ़ नहीं थी, मेथी साफ़ करने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में सब्ज़ी वगैरह बना लेंगे, इसकी बाद में आराम से बैठ कर के साफ़ करेंगे। अगर साफ़ रहती है तो फिर खाना बनाने में इतना नहीं सोचना पड़ता है कि हाँ साफ़ करना है। अगर साफ़ करने का चक्कर रहता है सुबह के टाइम में, ख़ास करके कोई भी टाइम रहता है, ज़्यादातर तो वैसे सुबह के काम जो है थोड़ा जल्दी रहते हैं, लेकिन अगर कुछ तैयारी पहले ही करके रख लो तो इतना टाइम नहीं लगता है सुबह के नाश्ते में भी। तो यहाँ पर जो है पॉलीथीन मैंने खोल ली थी, इसमें ना पालक भी था। वैसे मैंने पालक नहीं मंगाया था, मैंने मेथी और बथुआ मंगाया था, तो वही मैं देख रही थी कि इसमें पालक भी है। तो फिर पालक का तो जो है जल्दी हो जाता काम, क्योंकि पालक जो है साफ़ हो जाता है। इसको मैंने खोल करके नहीं देखा था। तो इसमें से मैंने जो है पालक जैसे पीछे की जो डंठल रहती है उसको जो है बड़े वाले चाकू से मैंने अलग से काट करके रख दिया है, क्योंकि इसमें बहुत कूड़ा निकलता है। और जो बाकी तो जो है पीछे डंठल ही रहती है, तो ऐसे काट करके अगर साफ़ करो ना इसको जल्दी साफ़ होता है और इतना ज़्यादा कूड़ा भी नहीं निकलता है। तो इसकी जो डंठल थी वो सारी मैंने काट करके एक अलग से पॉलीथीन में करके रख दी है। बाकी जो है पत्ते वगैरह रह जाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा बहुत तो छांटना रहता ही है, साफ़ करना रहता ही है हरी सब्जी को। तो यहाँ पर मैंने बास्केट में करके रख लिया है। तो सबसे पहले तो मैं मेथी साफ़ करूँगी। किचन के काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैं लेकर के आ गई थी हरी सब्जियाँ कि चलो बैठ कर के साफ़ कर लेते हैं। बच्चे दोनों अंदर ही थे, क्योंकि ठंडा रहता है और बाहर की साइड में भी ना हवा बहुत तेज़ आ रही थी। जो सामने विंडो है ना बिल्कुल सामने पड़ती है, तो उसमें से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि बाहर कमरे में भी ठंडा लग रहा था। बच्चे कह रहे थे टीवी देखने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था कि अंदर रूम में ही आ जाओ। तो यहाँ पर जो है इस टाइम बल्कि हीटर भी चलाया हुआ था, और इस टाइम से पहले ही जो है बल्कि लाइट चली गई थी। आज जो है पूरा दिन लाइट नहीं थी, शाम के लगभग जो है 5:30-6 बजे तक आज लाइट आई थी। तो जितना भी काम हुआ है सारा इन्वर्टर पर हुआ था। लाइट वगैरह तो ऑन करनी रहती है, बिना लाइट के तो कुछ भी, मतलब ऐसे मौसम में तो ज़्यादातर करके बिना लाइट के कुछ भी नहीं दिखता है। तो नीचे भी शॉप में काम रहता है लाइट का, ऊपर भी, और जैसे पीछे भी काम चल रहा है, घर में भी ज़रूरत पड़ती है जैसे खाना वगैरह बनाओ। तो फ़िलहाल तो जो है देखभाल करके लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि जब लाइट का काम ज़्यादा रहता है ना तो लाइट के बिना काम चलता नहीं है। और इन्वर्टर तो कितना ही टाइम चलता है, कुछ घंटे चल जाता है, लेकिन पूरा दिन तो बिना लाइट के दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मेथी मैंने साफ़ कर ली थी। सबसे पहले मेथी साफ़ की, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बथुआ भी साफ़ कर देते हैं। पालक तो साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो पालक को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर जो है बच्चों के पास बैठेंगे, बहुत देर हो गई थी इसको साफ़ करते करते। मेथी में ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो और चीज़ें तो जो है फिर भी साफ़ हो जाते। बथुआ भी थोड़ा ही था मेरे पास, लेकिन मेथी जो है 2 गुच्छी थी, तो उनको साफ़ करने में टाइम लग गया। और सब्ज़ी साफ़ रहती है तो थोड़ा आसान हो जाता है बनाने में, सोचना नहीं पड़ता है। जब बनाने चलते हैं ना तो जब काम थोड़ा आसान रहता है, तो जल्दी से काम जो है फिर किचन में हो भी जाता है बनाने का, जब सब्जियों वगैरह इतना झंझट नहीं पड़ता है साफ़ करने का। तो यहाँ पर जो है टाइम था, तो मैंने मेथी के साथ साथ जो है बथुआ भी साफ़ कर लिया बैठे बैठे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कूड़ा निकला था उसको मैंने पॉलीथीन में बांध करके रख दिया है। तो बस यहाँ पर ना ये सब्जियाँ मैंने बास्केट में करके उधर रखी हुई हैं, देखते हैं अभी बनाएंगे।
तो तैयारी वैसे मेरी मेथी की सब्ज़ी जो है बनाने की ही थी। इस टाइम पर मैंने सोचा था कि मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन वही हुआ कि सोचते हैं सारी तैयारी मैंने कर ली थी। तैयारी करने के बावजूद भी जो है लंच टाइम में हमारे यहाँ पर खिचड़ी ही बनी थी। तो फिर जो है बस यही था कि चलो हो गया तो हो गया, करना तो रहता ही है काम को। अब नहीं बनेगी रात को बनेगी, रात में नहीं बनेगी तो सुबह में तो बनेगी ही। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी दूध गर्म कर लिया है बच्चों के लिए, और साथ ही मैं बना रही हूँ चाय। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडा भी हो रहा था और हस्बैंड भी कह रहे थे चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया था। थोड़ा देर जो है मैं नीचे जाऊँगी अभी बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चे जो है बिल्कुल से परेशान हो गए हैं आज। तो बोल रहे हैं कि बार बार मतलब नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो अगर मैं खुद से लेकर के जाऊँ, मतलब मोक्ष का तो फिर भी नहीं है, लेकिन कीशु का है। थोड़ा ठंड का भी रहता है, बारिश वगैरह अगर लग जाए बच्चों को तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है फिर। तो यहाँ पर जो है बच्चों को दूध वगैरह उन्होंने पी लिया था जब तक मेरी चाय वगैरह जो है बनी, और फिर मैं नीचे लेकर के उनको चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है ऊपर आई मैं थोड़ा देर के बाद ही, और इस टाइम पर मैंने अपना लंच वगैरह बना करके तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर ये कुछ कपड़े थे, इनको मैं फ़ोल्ड मैंने कर लिया है, बस इनको अलमीरा में करके रख रही हूँ। और अलमीरा की हालत मेरी फिर से वैसी ही हो गई है, इसको जो है थोड़ा ठीक ठाक करूँगी, लेकिन अभी तो नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। मैंने घर का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस जो रोज़मर्रा के काम रहते हैं ना, बस उसी में जो है पूरा दिन आज निकल गया था। खास करके जब बच्चों की छुट्टी भी रहती है और दिन जो है ऐसा हो जाए ना, नहीं तो थोड़ा देर बच्चे नीचे चले जाए या टीवी देख ले कुछ भी। आज तो जो है बच्चों को टीवी भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि लाइट ने पूरा दिन जो है परेशान करके रखा, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई थी। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ये कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं अपने, इनको इनकी जगह पर रख देती है। जब भी टाइम मिलेगा 1-2 दिन में तो फिर मैं अलमीरा का तो वैसे हो ही जाता है, तो कितना भी कोशिश कर लो ये उथल-पुथल हो ही जाती है। तो यहाँ पर जो है कपड़े मैंने कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पर लंच तो मैंने पहले ही बना लिया था। जब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी ना, उस टाइम पर मैंने खिचड़ी को तड़का लगा दिया था। और खिचड़ी मैंने बनाई है सोयाबीन वगैरह डाल करके, तो मुझे इस तरह की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अगर मेरे पास शिमला मिर्च वगैरह भी होती है ना, तो मैं उसका भी तड़का जो है इसमें लगा देती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। और सोयाबीन का भी ऐसा रहता है मोक्ष का, तो वो कभी खा लेता है कभी नहीं खाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको सोयाबीन को ना ऐसे ही भून करके डाला था, इसको ऑयल में फ्राई नहीं किया था, मतलब जैसे उबाल करके डालते हैं ना, इस तरह से नहीं किया था। बस इसको जो है प्याज के साथ ही मैंने तड़के के साथ ही भून लिया था, और यहाँ पर जो है वही सिंपल तरीका जो रहता है, इसी तरह से तड़का लगा करके तैयार कर लिया था। तो खिचड़ी वगैरह कुछ रहती है ना, तो हमारे घर में सभी को पसंद है। और फिर जो है वही था, हस्बैंड ने बोला कि मेथी की सब्ज़ी नहीं खिचड़ी बनाओ। तो यहाँ पर जो है मैंने प्लेट लगा दी है और इसमें जो है घी डाल दिया, क्योंकि घी के बिना अच्छी नहीं लगती। बस यहाँ पर जो है खाना लग करके तैयार हो चुका है, और गर्मा गर्म खिचड़ी ना बहुत अच्छी लगती है खाने में, गर्मा गर्म ही टेस्टी लगती है। थोड़ा देर अगर रख दो ना फिर इतना टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पर जो है लंच तो हमारा हो गया था, और ये है शाम के टाइम का वीडियो। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड लेकर के आए थे केक, मतलब लेकर के नहीं आए थे, हमारे यहीं पर चौक पर ही, जहाँ से हम लोग बुधवार में सब्जियाँ लाते हैं, यहाँ पर एक शॉप जो है ओपन हुई है, न्यू शॉप है। तो वो जो है हमारी शॉप पर आए थे, कह रहे थे कि हमने बेकरी की है शॉप यहाँ पर, तो केक वगैरह जो है बनाते हैं। तो हस्बैंड ने फिर बोल दिया था कि चलो टेस्ट कराना कैसा है, तो उन्हीं ने ये केक भिजवाया था। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ना बच्चों में थोड़ा ये भी हो रहा था कि मुझे काटना है, मुझे काटना है। कीशु को थोड़ा मतलब ये रहता है कि हाँ केक आया है, बर्थडे है, तो वो बल्कि यहाँ पर जो है कह भी रहा था कि मुझे चाकू दो, मुझे काटना है। तो बस उसी का हाथ मेरे हाथ में था, और उसी से मैं यहाँ पर जो है लगवा रही थी, क्योंकि बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है इसको सर्व कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।